एक टॉल्स्टॉय की बहुत प्यारी कहानी है। एक किसान होता है और उस किसान के घर में कोई घूमता घामता साधु आ जाता है और वो वहाँ पर रुकता है। साधु देखता है कि इसके पास में बहुत कम खेती है, इसलिए इसके पास में आय भी बहुत कम है। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम साइबेरिया चले जाओ, वहाँ पर तुम जितनी चाहो उतनी भूमि को ले सकते हो और उस भूमि को लेने के लिए तुम्हें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उस किसान को उसकी बात जमती है और वह अगले ही दिन यहाँ का सब बेच बाच करके साइबेरिया चला जाता है। साइबेरिया में जाता है तो उस साधु ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सही निकली। वहाँ पर ये नियम था कि आप सुबह निकलो और सुबह से लेके शाम तक, सूर्य उदय से लेके सूर्य के ढलने तक आप जितनी भूमि को नाप पाओ वो सब भूमि आपकी हो गई। उस किसान को बड़ा अच्छा आइडिया लगा हुआ है तो रात भर सो नहीं पाया। वह रात भर यही सोचता रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैसे नाप पाऊंगा। वो सुबह जल्दी ही पहुंच जाता है। सारी भीड़ जमा है उसे देखने के लिए कि वो कितनी भूमि नाप पाता है। उसे सूर्य के ढलने से पहले वापस भी आना है। तो उसने अपने मन में प्लान बनाया कि मैं 12 बजे तक इधर से जाऊंगा और 12 बजे के बाद में लौटना स्टार्ट करूंगा। अपने साथ में पानी भी रख लिया, अपने साथ में भोजन भी रख लिया कि कहीं समय बर्बाद नहीं करना है, अधिक से अधिक भूमि को हासिल करना है। और वो भूमि को नापना शुरू करता है, चलता जाता है। बहुत अच्छे अच्छे खेत आते हैं और अच्छे से अच्छे खेत आते चले जाते हैं। 12 बज जाते हैं, उसे लौटना था लेकिन तब देखता है कि और अच्छे खेत आ गए और अच्छी भूमि आ गई और नापता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, लेकिन उसका मन नहीं भरता है। फिर मन मार करके लौटना भी है तो लौटना स्टार्ट करता है और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ना खाया है कुछ, ना पिया है, फ्री में इतनी भूमि मिल रही है और लौटते लौटते सूर्य ढलने वाला है। थोड़ी सी दूरी रह गई है जहाँ पर उसे लौट करके आना है। सारी भीड़ उसका उत्साह वर्धन करती है कि आओ पाओ, अपने लक्ष्य को पालो, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो घसीटता है क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है और भूख प्यास से घसीटता घसीटता जैसे तैसे अपने पॉइंट पर पहुंचने वाला ही था कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हमें वो किसान कितना मूर्ख लगता होगा ना। हमें लगता होगा कि वो 12 बजे तक ही नाप लेता, उसके बाद में लौट आता, या हमें लगता होगा कि अपनी आसपास की भूमि पर कब्जा कर लेता, उतनी ही अपनी बना लेता, तो भी वो कितना समृद्ध होता। तो एक कहानी उस किसान की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सबके जीवन की कहानी है। हम भी उस किसान की तरह अधिक से अधिक हासिल करने के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। ना हमें भूख का ख्याल है, ना हमें प्यास का ख्याल है। और एक वक्त आता है जब हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन तब हम सब कुछ खो देते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर हम अगले जीवन में जाते हैं, फिर वहां पर भी हम यही करते हैं। हम जन्मों जन्मों से यही करते चले आ रहे हैं। हम जन्मों जन्मों से एक चक्र में घूमते आ रहे हैं। हम बंधे बंधाए कर्मों में जीते चले आ रहे हैं। हम बंधे हुए कर्मों में जी रहे हैं, तभी तो कोई ज्योतिषी हमारी कुंडली बना देता है और उसकी गणना सटीक होती है। जब हम पैदा होते हैं तब वो आने वाले हमारे सारे भविष्य को बता देता है, सारे हमारे जीवन को लिख देता है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा। वो इसलिए लिख देता है क्योंकि हम एक व्यवस्थित जीवन, एक कर्मों के ढांचे में बंधा हुआ जीवन जीते चले आ रहे हैं। यदि हम उन कर्मों के बंधनों को झटका दे देते, वो जो कर्म का पहिया घूम रहा है उससे हम थोड़े थोड़े बाहर भी निकलते, तो फिर ज्योतिषी की गणना हमारे लिए सटीक नहीं होती। इसलिए हमें कर्म बंधनों से मुक्त होना है, उस घूमते हुए पहिए से मुक्त होना है जिसमें हम जन्मों जन्मों से जीते चले आ रहे हैं। तो हमें इन सब झंझटों से निकलना होगा। हमें उस पहिए से जिनने बांध रखा है वो हैं हमारे लोभ मोह माया आशा तृष्णा भय। इनके बंधनों से हम उस पहिए से बंधे हुए हैं और उसके साथ में घूमते चले जा रहे हैं।
हम थोड़ी थोड़ी जागरूकता लाएं जीवन में और उस पहिए से थोड़े थोड़े से दूरी बनाने लगें, तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा और एक समय आएगा जब हम उस कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।